चलिए, तो आज मैं फिर से एक बार आपके सामने आना चाहा, क्योंकि मुझे आने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ बच्चों में कमियां हैं। तो मैंने आज बात करूँगा 10th बोर्ड एग्जाम में। 10th बोर्ड एग्जाम में है ना, टॉपर्स बनने के लिए किस किस विषय यानी सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करेंगे। यानी 10th में टॉपर्स बनना है, चाहे बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा विषय पढ़ोगे कि आप टॉपर्स बनोगे, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसकी बात मैं करना चाहूँगा आपसे आज, है ना। जैसा कि वीडियो में पीछे मैं डालता रहा हूँ, हमारा चैनल, जो नया चैनल हमने शुरू किया है, SBC बिहार बोर्ड, SBC बिहार बोर्ड, इस चैनल के तहत इस वीडियो को डाला जा रहा है। हर वीडियो को देखिएगा, बिहार बोर्ड के बच्चे या कोई भी हिंदी मीडियम कोई बोर्ड हो या इंग्लिश मीडियम CBSE कोई बोर्ड वाले हैं, आप पढ़िए, देखिएगा, सुनिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा, उसको उस तरीके को अपनाइएगा, टॉपर्स बनोगे आप। टॉपर्स बनोगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, स्टेट टॉपर्स बनोगे, कोई नहीं रुकेगा आपको। तो सुन लीजिए, इस वीडियो को मैं कहूँगा कि स्विप मत कीजिएगा, आप पूरी वीडियो को सुनिएगा। और सबसे पहले SBC बिहार बोर्ड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तो क्योंकि इस पर 1 दिसंबर 2025 से इस पर 10th क्लास का नया बैच शुरू होने जा रहा है। जो बैच आपका बिहार बोर्ड 2026 में टॉपर्स निकालने का मकसद से इस बोर्ड को शुरू किया जा रहा है, इस बैच को शुरू किया जा रहा है कि 2026 बोर्ड में एग्जाम बोर्ड जब होगा उसमें टॉपर्स निकलेंगे, उस पर शुरू किया जाए और टॉपर्स निकलेंगे। लेकिन आइए, आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट को ध्यान दिया जाए, अधिक फोकस किया जाए, सुन लीजिए ध्यान से। बाबू, मैं कहूंगा तो मेरी बात को जरूर फॉलो कीजिएगा, है ना। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भाई कई सालों का हमें एक्सपीरियंस है बाबू, 22 सालों 23 साल, अब तो 25 साल से ऊपर हो गया एक्सपीरियंस है, दिल्ली से लेकर अरवल तक। अरवल में भी मैं कोरोना काल से 2020 से यहाँ पर देख रहा हूँ, लोगों को, बच्चों को देख रहा हूँ, कोचिंग को देख रहा हूँ, कैसे लोग पढ़ाते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे रिजल्ट आ रहा है। उसके पहले मैं दिल्ली में, है ना, 20-22 सालों तक पढ़ाया, वहाँ मैंने कई टॉपर्स निकाल रखा है। मेरे कई बच्चे ऐसे हैं कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाते हैं, हर साल लाते हैं 5-6 बच्चे, 10th में 12th में दिल्ली में। जी, मैं दिल्ली में ओमेगा क्लासेस के नाम से कोचिंग चलता था, चल रहा है अभी भी। वो अलग बात है, कोरोना कुछ कोचिंग को डैमेज कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ रह गया अपने होम टाउन अरवल में। तो आइए, उसकी बात की है। लेकिन जब सब्सक्राइब SBC बिहार बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, शेयर करके नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन को दबाइएगा, और ताकि हम लोग लाइव क्लास में डायरेक्ट 1 तारीख से आ सकें, क्योंकि हमारा क्लास लाइव और ऑफलाइन दोनों होता है, एक साथ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े अब उसकी बात करूंगा मैं। तो मैंने कहा कि आपको सबसे पहले पता है, मुझे मैथमेटिक्स बहुत बच्चे को मुश्किल लगता है। 75% से 80% बच्चों को मैथमेटिक्स में तकलीफ होता है, मुश्किल लगता है। 2 चीज कमी होती है, एक तो ढीली सिली उनकी भी होती है, कि हो सकता है शुरू से उनको बेसिक प्रॉब्लम रहा हो, और जो टीचर्स उन्होंने पढ़ा है ट्यूशन, अरे स्कूल तो छोड़िए, स्कूल में जो होता है आप बदल नहीं सकते, लेकिन कोचिंग ट्यूशन को तो बदल सकते हो। ट्यूशन में जो टीचर सेलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ भीड़ देख के, भीड़ भड़का देख के वो लोग कोचिंग पढ़ने चले जाते हैं कि बहुत अच्छा टीचर होंगे यहाँ पर। या तो उनको सूझबूझ नहीं है, या किसी और लाले से चले गए, कोई लफा शूटिंग के चक्कर में चले गए, लड़कियां लड़के के चक्कर में चले गए, और लड़के लड़कियों के चक्कर में चले गए, लड़के लड़कियों के चक्कर में चले जाते हैं। कुछ कोचिंग में पढ़ाई क्या हो रहा है नहीं लेना जाना, लड़कियां हैं वहां पर ना, चले जाते हैं। इसे मामला छोड़िए बाबू, कैरियर बनाना है, टॉपर्स बनना है, तो लफा शूटिंग वाले काम छोड़ना पड़ेगा आपको। बेकाबू जो दुनिया का डिजिटल दुनिया, बेकाबू जिसमें लंच बंद होता है, उसको छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। नंबर 1, आपको सिर्फ अपने कैरियर से मतलब रखना पड़ेगा, मोह माया का जाल छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ कैरियर पर फोकस करना पड़ेगा, फिर अपने पढ़ाई पर, स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1, क्योंकि मोदी हर कोई नहीं बनते हैं, मोदी हर कोई नहीं बनते हैं, मोदी कोई कोई बनता है जो ऐसे टीचर्स का, ऐसे गुरु का बातों को फॉलो करते हैं, वो मोदी बनते हैं। तो अभी मोदी बनेगा, टॉपर बनेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, मोदी का मतलब समझते हैं, है ना, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी आप जानते होंगे।
इसकी बात करूँ मैं, इनकी बात करूँ, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करूँ मैं। मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं रहेगा जब शुरू से स्टार्टिंग से आप क्लास ज्वाइन किए हैं। ऐसे तो मैं दिल्ली में हम लोग क्लास है ये 20 मार्च के बाद शुरू कर देते हैं 10th और 12th का, लेकिन ये अरवल का थोड़ा सा हल्ला गला देख के ना, ये गर्दा मचा रखे लोग देख के, मुझे बच्चों ने मेरे से 1 दिसंबर को क्लास शुरू करवा रहे हैं। पहले करता नहीं था, लेकिन इंग्लिश मीडियम का क्लास अभी शुरू नहीं करूँगा मैं, थोड़ा टाइम लगेगा, उनका 9th क्लास चल रहा है, अभी 9th पूरा करूँगा तभी 10th में शुरू करूँगा। 11th को मैं पूरा कोर्स करूँगा, करवा रहा हूँ, अभी करूँगा तब 12th शुरू करूँगा। बहुत जगह शुरू हो गया है, हमें उसे लेन देन नहीं है, उसकी परवाह नहीं है, 12th बहुत टाइम बचा हुआ है। तो आपको मैथमेटिक्स पहले अच्छी तरह से शुरू से विद कंसेप्ट बढ़िया से पढ़ना होगा, पढ़ना पड़ेगा। बाबू जिनको मुश्किल लगता है वो आप धीरे धीरे पढ़िए ना, आप भी सही हो जाओगे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ऐसा आप पढ़िए, सही हो जाओगे। साइंस की बात है, साइंस भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। साइंस को अच्छी तरह से पढ़िए। मेन जो टॉपिक है, टीचर के साथ मिलकर, जो अच्छे टीचर अगर मिले हैं, आपका सिलेक्शन अगर अच्छा है, सही मायने में टीचर अच्छा मिला है, तो उनके साथ पढ़िए, कंसेप्ट सीखिए। साइंस भी रटना नहीं है बाबू, रटना तो एग्जाम नहीं है, रट के टॉपर बनोगे, एकदम नहीं। कोई बच्चा रट के टॉपर बनेगा, उनको नॉलेज भी हो जाएगा, टॉपर जैसा नहीं। अगर बाई चांस गलती से भूल से अच्छा नंबर आ भी गया, चीटिंग करके चाहे किसी तरह से, तो टॉपर का नॉलेज नहीं आएगा। नॉलेज तो वही रहेगा एकदम डाउन वाला, एकदम खत्म वाला नॉलेज रहेगा। तो नॉलेज भी चाहिए, टॉपर भी बनना है, नॉलेज के साथ बनना है। हमें ज्ञान होना चाहिए अपने सिलेबस का, कोई पूछे तो फटाफट कर देना है, बता देना है। तो मैथमेटिक्स को ध्यान से पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ना। कई बार पढ़ने के तरीका मैथमेटिक्स में बता रखा हूँ, अलग से वीडियो अपलोड है, SBC बिहार बोर्ड पर ये लोड किया हुआ है, अपलोड है, उसको आप देखिए। अब साइंस को भी ठीक से पढ़ना होगा, कंसेप्ट के साथ, रटना नहीं, पढ़ना है। जब पढ़ोगे हर टॉपिक को, सब्जेक्ट यानी जो चैप्टर उसके बीच में हर टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं कंसेप्ट के साथ, तो आपको लास्ट का क्वेश्चन जो बैक में क्वेश्चन होता है, या बीच बीच में ब्लू प्रिंट में जो क्वेश्चन है, या कोई सिंपल पेपर से क्वेश्चन आ गया, कई जो क्वेश्चन था, उसका जवाब मैक्सिमम जवाब आप खुद दे दोगे। कुछ क्वेश्चन में अटकोगे, है ना, तो टीचर से अपना सही कर लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए, अगले दिन आके पूछिए। मैं बात कहता हूँ कि एक टॉपिक पढ़िए, उस पर आपका भी काम है सोचना, कि टॉपिक पर सोचिए, भाई ऐसा सर ने बताया, ऐसा क्यों, या बुक में लिखा है तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, वो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ये जवाब सवाल उठाइए, जवाब मिल गया अपने आप तो ठीक है, वरना अगले दिन टीचर से पूछिए। ऐसे मैथ से भी साइंस भी पढ़िएगा, दोनों एकदम कंप्लीट हो जाएगा पूरे साल में। घबराना नहीं है, घबरा के नहीं कि सर वहाँ तो साल अगस्त में सितंबर में सिलेबस खत्म। अरे भाई खत्म होने दो ना, जुलाई में खत्म हो गया सिलेबस, उसे क्या होता है, जाके पूछना उस बच्चे से कैसे पढ़ा, कुछ नहीं आता होगा उसको, कुछ नहीं आता है, इसलिए पूरे साल पढ़ना है। मैं पढ़ाऊंगा पूरे साल कैसे पढ़ते हैं मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा दिल्ली का एक्सपीरियंस है, कैसे टॉपर्स निकालते हैं, कैसे 100 नंबर लाते हैं 100 में 100, मेरा एक्सपीरियंस है दिल्ली का। मेरे साथ बनिए, आपको भी बिहार में करना होगा। बिहार में हुआ तो अभी इस बार भी एक लड़की का 100 में 100 आया है 10th क्लास में। पिछले साल में ये सागर अलियोसा 97, जबकि सागर 100 वाला बच्चा है, बिहार बोर्ड था 100 की जगह 97 दे दिया है ना, मैथमेटिक्स साइंस में। तो आया तो है यहाँ भी, लेकिन ये तो 1-2 आ रहे हैं ना, थोक में आएगा। अब अगले 2026 में थोक में लाऊंगा, थोक में बच्चों को निकालूंगा टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, बिहार टॉपर्स। तो इस तरह से साइंस और मैथ पढ़ना है। इसके बाद मैंने कहा SST, अभी इसके आज ही एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो अपलोड होगा, उसमें सुनिएगा SST कैसे पढ़ना है। SST को भी बताया मैंने कि SST को भी भूगोल और इतिहास जो भी है उसको भी ट्यूशन मत पढ़िएगा, ट्यूशन मत पढ़िए। SST यानी सोशल साइंस का ट्यूशन नहीं पढ़ना है, अपने आप रीड कीजिए, मेन पॉइंट को पॉइंट आउट कीजिए, उसको पेंसिल से मार्क कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। नोट करके जहाँ 50 पेज नोट्स बनाते हैं टीचर लोग क्वेश्चन लिखवा के, आप वहाँ पर 25 पेज में बनाइए, 20 पेज में बनाइए एक चैप्टर का नोट्स, सिर्फ पॉइंट आउट करना है और उसको एक बार ध्यान से रीड कर जाना, क्योंकि पहले ही पढ़ रखा है, हर क्वेश्चन का जवाब आप दे दोगे गारंटी के साथ। ऐसे हिंदी का मैंने बताया, हिंदी को भी ऐसी पूरा कहानी है, उसको पढ़ लीजिए, हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी में क्या है भाई, कहानी तो है, कविता है, कविता को आपको पढ़ लेना है, इसमें मीनिंग नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास मार्केट में कुंजी बिकता है उसका सारांश वाला, उस सारांश का कुंजी ले लीजिए, छोटा मोटा पतला होता है, उसको बुक से पढ़ना है आपको, सारांश ये कविता और कविता इसका और आपको पढ़ना है, इसको हिंदी पढ़ लेना है, पूरा हिंदी पता हो जाएगा, सारांश पता हो जाएगा, व्याख्या करना सीख जाओगे, कुछ प्रैक्टिस कर लिख लिख के
कंसेप्ट से हिंदी भी तैयार है। इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश से थोड़ा सा, हाँ हिंदी व्याकरण अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा कहीं हेल्प ले सकते हो, हिंदी व्याकरण टीचर से कोई हेल्प ले सकते हो, हालांकि पढ़ सकते हो अपने आप लेकिन हेल्प ले सकते हो। इंग्लिश में भी आप कुछ महीने ट्यूशन जो अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं उनसे, गेलू मेलू नहीं, हेलू गोलू नहीं, खापा को नहीं, अच्छे टीचर हैं उनसे इंग्लिश का जो सही मायने में इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये ग्रामर या सही मायने में इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ना जानते हैं। बुक देकर खाली जगह बुक देकर रीड कर देना, लुलू कर देना, वो नहीं है, वो टीचर नहीं। अच्छे टीचर पढ़ेगा इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश आपको होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि आजकल इंग्लिश का ज़माना हो गया है। हर बात में इंग्लिश, हर बात में इंग्लिश, जॉब में इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश। इंग्लिश नहीं तो उल्लू बनते हैं। तो इंग्लिश तो अभी जानना जरूरी है। इंग्लिश पढ़िएगा, लेटर लिखना है, ग्रामर में ये है वो है ना, नोटिस लिखना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, जानना है। तो इतने सब्जेक्ट को जब ठीक से पढ़ोगे बाबू, अच्छी तरह से पढ़ोगे, है ना, ध्यान से पढ़ोगे। लेकिन साथ में बता दूं कि टॉपर से पढ़ना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी, साइंस का भी एनसीईआरटी, साथ में रिफ्रेशर बुक रखिए, साथ में मैथमेटिक्स के साथ में जैसे हिंदी मीडियम वाले किसी से ना करिए, कोई एक बुक करना है, किसी से ना या भारतीय कोई एक बुक करिए ना, आरएस कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाला या आरडी के घर कोई एक बुक करिए, करना वो भी प्रैक्टिस है। लेकिन साथ में चैप्टर खत्म हो, जब साथ में खत्म हो चैप्टर है, उस साथ में वो भी करना है। और जब जिन्होंने अच्छे टीचर को मिला होंगे, एनसीईआरटी को खोद के बताए होंगे कि 2 लाइनें लिखा है तो उसके बदले में 20 लाइन खुद एनसीईआरटी के खुद अपने मन से टीचर से बता रहे हैं आपको, तो आपको एनसीईआरटी जो क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हुआ, आरएसआरडी आपके घर या किसी सिन्हा बुक जो है, भारतीय बुक है या कोई भी बुक्स होगा मैथ का, आपको मैक्सिमम 100 में से समझिए कि 95 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा बिना किसी के रोक टोक के। 3, 4, 5 बचेगा तो आप टीचर से हेल्प लेकर कर लोगे। लेकिन एनसीईआरटी ठीक से पढ़ोगे तब। बहुत लोग क्या कहते हैं पता है, एनसीईआरटी क्यों करे, बहुत टीचर से हमें पता है, हमने देखा है रोल में कि एनसीईआरटी ने सीधा हिंदी मीडियम वालों को करते कैसे सीधा भारतीय बोल लेते हैं सीधा, है ना, क्यों कि कहते हैं या आरएसआरडी कहते क्या उसमें तो एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन होता है। अरे भैया क्वेश्चन होता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, सोल्व है। लेकिन फिर भी जब एनसीईआरटी अगर अच्छे टीचर के साथ आपने पढ़ा होगा विद कंसेप्ट, तो एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट, गुड इफेक्ट जाता है, गुड नहीं बेस्ट इफेक्ट जाता है कि जब एनसीईआरटी का हर बात पता हो गया, हर बात पता हो गया, तो समझो आपको आरएसआरडी या केसी सिन्हा जब करते हो ना तो बड़ा मजा आया करने में, कहीं अटकोगे नहीं, हर एक स्मूथली एकदम क्वेश्चन होते चलेगा। मैंने कहा ना 100 में 5, 3, 4 आप नहीं आएगा तो टीचर्स कनेक्ट करोगे, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। तो एनसीईआरटी ये क्योंकि आपने सिर्फ एनसीईआरटी नहीं किया है, आपने शुरू में एनसीईआरटी सिर्फ नहीं किया है, एनसीईआरटी सिर्फ क्वेश्चन छापा नहीं है, आपने रटा नहीं है, आपने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ क्वेश्चन नहीं किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया आपने जी, तो आपने किया है, आपने विद कंसेप्ट एक क्वेश्चन के बदले 50 क्वेश्चन करना जाना है, आपने ऐसा पढ़ा है। तो क्या है आरएसआरडी और किसी से आपसे हो जाना है, मैं नहीं कह रहा हूँ हो जाना है, अगर नहीं होगा तो मेरे साथ आइए ना, मैं को बताऊंगा कैसे नहीं होता है। मेरे बच्चे पीछे करते हैं, अभी कर रहे हैं मेरे बच्चे। नंबर 1 ध्यान देना। दूसरा मैं कहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ्री चॉइस बता दो इसमें कि बोर्ड एग्जाम में लिखने का भी एक होता है, या जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो भी पढ़ाने का तरीका, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जैसे देखते हूँ रोल में जैसे जैसे सोल्यूशन करवा दिया है ना, कहीं बकरी के पूछ है, कहीं कुत्ता के पूछ, कहीं बकरी के मूछ करते हैं लोग, जैसे जैसे आंसर, खाली उनको आंसर दिलवाने से, आंसर लाने से मतलब है, टीचर से क्या करो। अब बच्चे भी वही सीखते हैं, मैंने देखा है हमारे बच्चे आते हैं दूसरे कोचिंग से आते हैं, मैं उनको देखता हूँ बाबू हर क्वेश्चन चाहे किसी भी हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, कोई भी चैप्टर हो, ट्रिग्नोमेट्री, सब में गिवन यानी दिया है क्या लिखे वो लिखिए, क्वेश्चन पढ़ के, वर्ड प्रॉब्लम हो, सब में आसान बनता है और चेक करने वाले के लिए आसान होता है, आपको अच्छा नंबर खुश कर देते हैं। फिर टू प्रूफ यानी सिद्ध क्या करना है या क्या ज्ञात करना वो लिखिए, फिर सोल्यूशन कीजिए, कंस्ट्रक्शन कीजिए, मैं तो वो भी लिखिए रचना, और फिर सोल्यूशन कीजिए। जहाँ पर जो करते हैं, जहाँ जो फॉर्मूला है फॉर्मूला सिर्फ लगाइए मत, उसके बगल में फॉर्मूला लिख दीजिए कि भाई ये फॉर्मूला हमने यूज किया, अप्लाई किया है। ये ढंग से कीजिएगा ना, है ना, तो ऑटोमेटिक आपका अच्छे नंबर मिलेंगे। आपने किया कुछ मिस भी हो गया, ढंग से किया ऐसे लिख के दिया है, गिवन यानी टू प्रूफ यानी टू फाइंड लिखा है, ज्ञात क्या करना है, सोल्यूशन किया है, इतना में कुछ गलती भी हो गया, सिली मिस्टेक हो गया है, अनजाने में कुछ गलती हो तो भी आपको टीचर्स अच्छे नंबर देते हैं। आज जब एलू गोलू जैसा लिखा हुआ ना तो गुस्से में काट भी देते हैं उसको, और काटना भी चाहिए, मैं भी काटूंगा। तो लिखने के तरीका पर भी, तो ये कब लिखने का तरीका आएगा, जब शुरू से अभी ज्वाइन करोगे क्लास, और शुरू से टीचर के साथ, जब ऐसा टीचर, मैंने कहा ऐसा टीचर कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ,
अच्छे लिखवाने वाले, स्टेटमेंट देने वाले, तो अच्छे टीचर के साथ उसको बढ़िया से जब लिखिएगा सीखिएगा पूरे साल तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। लोग कहते हैं सर इतना लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अरे भैया टाइम नहीं लगता है, आप जब हर क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिक आपको एग्जाम में ऑटोमेटिक कितने भी शॉर्ट चाहोगे शॉर्ट नहीं पूरा लिखाएगा, आपको पूरी लिखाएगा। और टाइम उससे भी कम लगेगा। जो सोचते थे ना कि टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम उससे भी टाइम आपको कम लिखेगा, आप बोर्ड में पूरा परफेक्ट करके आओगे। तो नंबर कौन पूछता है, नंबर तो अपने आप आ जाएगा। नंबर उनको देना पड़ेगा, मजबूर होकर देना पड़ेगा। ये है। बाकी रहा साइंस की बात, SST की बात रहा, हिंदी की बात रहा, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं भी करता था, मैं भी था 10th में, मैं भी करता था SST में, क्योंकि मेरी गलती थी, इतिहास वगैरह ठीक है पढ़ता नहीं था, है ना। तो वो आप गलती मत करना मेरे जैसा, तो पढ़ता नहीं था तो कुछ आया ना तो कुछ उसके बाद में जवाब पूछो देना है, एलू गुलू बना के 10 लाइन या 20 लाइन 20 लाइन भर देते थे, मैं भर देता था 20 लाइन। ऐसा मत करना। आपको साइंस, SST, हिंदी जो भी ऐसा है, आपको पॉइंट टू पॉइंट, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, टॉपर बनने के रास्ते पर जाओगे तो सबसे बड़ी याद रखो कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। 20 लाइन भर देने से आपको नंबर नहीं मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ 2 लड़का है, देखिए 2 बच्चा है, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ने क्या किया कि आपको 5 लाइन में लिखा, 6 लाइन में लिखा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो मांग रहा है आंसर वही दिखा, और एक ने क्या किया 15 लाइन भर दिया और सोच रहा खुश हो 15 लाइन लिख दिली है, नंबर खूब मिलेगा भर के। मैंने कहा नहीं मिलेगा। जो 5 लाइन लिखा है ना पॉइंट टू पॉइंट जो चाहिए था वही लिखा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अगर पॉइंट टू पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे करके लिखोगे तो और अच्छा नंबर मिलता है, और भी अच्छा नंबर मिलता है। जो लगातार पैराग्राफ में लिखते हो उससे ज़्यादा बेटर ये नंबर मिलता है, पॉइंट टू पॉइंट 1 2 3 4 करके, है ना। तो इसको नंबर फुल मिल गया, अब पता चला इसका नंबर हाफ मिल गया, 5 नंबर के साथ तो इसको 2.5 मिला, 2 मिला। क्यों? कॉपी भरने से नंबर मिलता है, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है बाबू। पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तब नंबर, तब मार्क्स उठते हैं। ऐसे पढ़ाने वाले को कहता हूँ, टीचर्स लोगों को, पढ़ने वाले बच्चों को कहता हूँ कि कॉपी में रिफ्रेशर बुक से भरवा लिए, कॉपी इतना मोटी बना लिए तो पढ़ लिया आप, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट समझिए, हर बात को समझिए, तब पढ़ाई कहते हैं उसको, बाकी घास पे गढ़ाई कहते हैं उसको। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना सीखिए, टॉपर्स बनोगे। लास्ट में मैं यही कह रहा हूँ आपको, इतना पढ़ने के बाद भी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना सीखेगा तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा, है ना। अगली वीडियो, अगली समाधान आपको अगले वीडियो में लाऊंगा। लेकिन लास्ट में कहना चाहूँगा कि SBC बिहार बोर्ड चैनल जो नया शुरू किया गया है, खास करके बिहार बोर्ड वाले के लिए, 2026 टॉपर्स के लिए, बोर्ड 2026 टॉपर बनाने के लिए उनको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि 2000 जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ें। और मैं डायरेक्ट 1 दिसंबर से लाइव वीडियो, मंडे से लाइव वीडियो लेकर मैं आऊँ, लाइव क्लास में आऊँ मैं। तो इसके साथ मैं इस क्लास को बंद करना चाहूँगा और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।